दोस्तों, मिठाई पर लगने वाली चांदी वाकई वेज होती है या नॉन वेज? और क्या आपका फेवरेट स्नैक कुरकुरे प्लास्टिक से बना है? दोस्तों, आपके कुरकुरे से रिलेटेड जो भी डाउट है सब क्लियर कर दूंगा कि क्या ये प्लास्टिक से बनता है या नहीं, और ऐसी बहुत सारी चीजों के बैन होने के रीजंस जिन्हें जानकर आप शॉक हो जाओगे। भाई, वीडियो को 3 गिनने तक लाइक जरूर कर देना। 1 2 3 कर दिया तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सिल्वर लीफ। दोस्तों, जिस चांदी की वर्क को देखकर मिठाई और शाही लगती है, क्या आपने कभी सोचा है इतनी पतली चांदी की लेयर कैसे बनती है? दोस्तों, पुराने समय में सिल्वर वर्क को बनाने के लिए जानवरों की आंत मतलब उनके इंटेस्टाइन का इस्तेमाल होता था। चांदी की एक छोटी सी बोल को इन आंतों के बीच रखकर हथौड़े से तब तक पीटा जाता था जब तक वो पतली शीट में ना बदल जाए, और उसके बाद वही वर्क मिठाई पर लगाई जाती थी। यानी आप जो खा रहे थे वो शायद पूरी तरह वेज भी नहीं था। दोस्तों, फिर फसाई ने 2016 में इसे लेकर बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा अगर चांदी का वर्क बनाने में एनिमल पार्ट्स का इस्तेमाल हुआ तो उसे पूरी तरह से बैन किया जाएगा। सिल्वर लीफ प्योर सिल्वर से बनना चाहिए और वेजिटेरियन प्रोसेस से तैयार होना चाहिए। फ्रेंड्स, क्या आपको पता था कि चांदी का वर्क कभी नॉनवेज हुआ करता था? प्लीज कमेंट में जरूर बताना। नंबर 2, कुरकुरे। नहीं, ये बैन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। दोस्तों, कुछ साल पहले ये खबर आई थी कि कुरकुरे में प्लास्टिक है, और ऑनलाइन बहुत सारी झूठी खबरें फैलाई जा रही थी। कुरकुरे को बहुत से देशों ने बैन कर दिया गया था, जिसमें इंडिया भी शामिल था। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। और बात रही इसके हेल्दी होने की, तो बाकी प्रोसेस फूड की तरह ये भी अनहेल्दी कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि इसमें हाई सोडियम, लो फाइबर, आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर्स जैसी चीजें यूज होती है जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो क्या आप कुरकुरे खा सकते हो? हाँ, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। कुरकुरे डेली खाने पर ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को अब भी लगता है कि कुरकुरे में प्लास्टिक होता है, लेकिन कुरकुरे को राइस फ्लोर और कॉर्न फ्लोर से बनाया जाता है, जिसमें कार्बन होता है। इसीलिए जब आप कुरकुरे को बर्न करते हो तो ब्लैक स्मोक निकलता है और ऐसा लगता है जैसे ये कोई प्लास्टिक हो। लेकिन अगर आप घर में भी राइस पापड़ और साबुदाना पापड़ को बर्न करोगे तो ऐसा ही होगा। नंबर 3, मैगी। दोस्तों, मैगी हम इंडियंस के लिए सिर्फ एक खाना नहीं बल्कि एक इमोशन है। लेकिन 2015 में आखिर इतनी फेमस चीज पर बैन क्यों लगाया गया था? दोस्तों, ये बात है जून 2015 की, जब मैगी गवर्नमेंट की नजर में आया था और मैगी को पूरे इंडिया में कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया गया था, क्योंकि मैगी में ज्यादा लेड और मोनोसोडियम ग्लूकोमेट की ज्यादा मात्रा पाई गई थी। लेकिन क्या आप जानते हो, लेड चाहे कितना भी खतरनाक हो, बच्चों से लेकर औरतों के लिए, चाहे कोई भी इंसान हो, लेड के पार्टिकल्स को चाहे वो स्वेलो करे, चाहे वो ब्रीथ करता है या फिर डायरेक्ट इंटेक करता है, इन सब का इफेक्ट हमारी बॉडी पर सेम ही होता है। और इसका असर बच्चों पर ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चे 4 से 5 गुना ज्यादा लेड को अब्सॉर्ब करते हैं एडल्ट के मुकाबले, जिससे बच्चों की हेल्थ पर बहुत ज्यादा सीरियस इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, बॉडी में लेड का लेवल बढ़ने पर ये सीधा दिमाग पर अटैक करता है, जिससे कोमा, ब्रेन डेड और मौत तक हो सकती है। नंबर 4, स्टारबक्स। दोस्तों, क्या आप जानते हो इंडिया में स्टारबक्स को टाटा कंपनी ओन करती है और इसके भी कई सारे प्रोडक्ट है जिसे गवर्नमेंट ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया था, जिसमें एक सबसे फेमस था पन्ना कोटा पड़ले। मोस्टली स्टारबक्स के जो प्रोडक्ट बैन किए गए थे वो सॉसेज और सिरप्स ही थे, जैसे कि डार्क कैरेमल और सिरप। लेकिन स्टारबक्स के मैनेजमेंट ने तुरंत ही एक स्टेटमेंट दे दी कि हम पूरी तरह से फसई के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और हमारे खुद के ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रहे हैं, जिसके बाद सारी रिपोर्ट्स क्लियर होने के बाद स्टारबक्स के प्रोडक्ट से भी बैन हटा दिया गया था। नंबर 5, किंडर जॉय। दोस्तों, किंडर जॉय एक ऐसी चॉकलेट है जिसके एड ने हम सबका दिमाग खराब जरूर किया होगा। दोस्तों, इंडिया में ये बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन आपको अमेरिका में देखने को भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, किंडर जॉय की शुरुआत इटली में हुई थी, जब इसके फाउंडर के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा क्यों ना एक ऐसी चीज बनाई जाए जिसे हम रोज बच्चों को एक सरप्राइज दे सके, और इसी चीज की वजह से ये अमेरिका में बैन हो गया। असल में अमेरिका को लगता है कि हर कोई चीज ईडेबल कैसे हो सकती है जब उसके बीच में ही प्लास्टिक को डाला जा रहा है, और इन खिलौनों को छोटे बच्चे निगल भी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।